संत चरण परम श्रद्धेय श्री रघुनंदन जी शर्मा साहेब, माननीय उपाध्याय जी एवं सनातन धर्म मंडल के समस्त पदाधिकारी, सुधीजन, मातृशक्ति, आज भानपुरा में श्री राम स्तंभ की स्थापना सनातन धर्म मंडल के द्वारा जो हुई है, ये प्रयास स्तुत्य है और गरुड़ में इससे पहले हो गई। ये दोनों प्रयास जो हुए हैं, ये मुझे लगता है कि हमारे समूचे राष्ट्र के लिए अनुकरणीय है। ये प्रत्येक नगर में होना चाहिए। आज ये समय की मांग है साहब। और ये केवल राम स्तंभ स्थापित हुआ है। आदरणीय रघु जी जब बोल रहे थे तो सोच रहा था कि केवल राम स्तंभ स्थापित नहीं हुआ है, उस राम स्तंभ से हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ हुआ है। तो मुझे लगता है कि स्तंभ पर जैसे भगवान विष्णु के स्तंभ पर गरुड़ जी बैठते हैं, ऐसे ही राम स्तंभ पर हनुमंत बैठते हैं। और मुझे लगता है कि भानपुरा से हनुमंत जागरण प्रारंभ हुआ है। यहां का व्यक्ति हनुमंत लेकर अपने अंतर में जागृत होकर घूम रहा है। रघु जी ने कहा कि भानपुरा वाले देर से जागते हैं। ऐसा नहीं है। इन्हें जब भान पूरा हो जाता है तभी जागृत होते। जब तक भान ना हो, और ये हनुमंत का सिद्धांत है साहब, जब तक हनुमंत कोई सोई हुई शक्तियों को कोई जगा ना दे तब तक हनुमंत जागरण नहीं होता। और जब तुम्हें ये भान हो गया कि तुम्हारे भीतर हनुमंत बैठा है, तो ये हनुमंत जागरण भानपुरा में हो रहा है। मैं स्वागत करता हूं। रघु जी ने बहुत अच्छी बात कही। कुछ लोगों को भारत शब्द से आपत्ति। इस राष्ट्र का नाम ब्रह्मावर्त रहा, आर्यावर्त हुआ, और भरत जी के नाम पर दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जो भरत हुए, उनके नाम पर इसका नाम भारत हुआ। भारत अर्थात जो प्रकाश में रत है, जो ज्ञान के प्रकाश में डूबा हुआ है, उसका नाम भारत है। मुगल आए, मुगलों ने इस राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान कर दिया। और फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया कर दिया। मैं पिछले 20 वर्षों से राम कथा के मंच से यह मांग करता आया हूं। मेरी कुछ मांग थी साहब। राम कथा के मंच से मैं ये मांग करता रहा हूं कि हम नगरों के नाम तो बदल रहे हैं। मुंबई का नाम मुंबई कर दो, कलकत्ता का नाम कोलकाता कर दो, मद्रास का नाम चेन्नई कर दो, इसका नाम ये कर दो, उसका नाम वो कर दो, लेकिन इस राष्ट्र का नाम तो पहले तय होना चाहिए। कोई भी आए और कोई भी नाम रखकर तुम्हारा चला जाए तो कर लो, ये कम से कम राम कथा की व्यास गादी को तो स्वीकार्य है ही नहीं सर। ये राजनीतिक सत्ता स्वीकार कर सकती है, लेकिन कथा सत्ता और धर्म कभी भी उसे स्वीकार नहीं कर सकती। हमें हमारे राष्ट्र का नाम रखने का अधिकार तो हो। आज कुछ लोगों को आपत्ति हुई। 20 वर्ष से उपाध्याय जी ये मांग मैं कथाओं के मंच से उठा रहा।
पिछले 20 वर्षों से एक मांग और उठाता हूं कि हमने शिक्षा को केवल करने का साथ, इस इतने बड़े राष्ट्र में जो राष्ट्र शिक्षा के लिए चिंतित रहा, जहां प्रौढ़ शिक्षा चली, बाल शिक्षा चली, न जाने कितनी शिक्षाएं चली, उस राष्ट्र के पास स्वतंत्र रूप से शिक्षा मंत्रालय भी नहीं था साहब। यहां शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से दी जाती थी। जब भारत सरकार ने ही यह तय कर दिया कि शिक्षा उसका नाम है जो केवल पेट भरने का एक संसाधन हो, पेट भरने के संसाधन को हमने मानव संसाधन शिक्षा मंत्रालय का नाम कर दिया था साहब। तो शिक्षा हमारे राष्ट्र की ऐसी ही हो गई, पेट भरने के धर्म को लोग शिक्षा मानने लगे। और तीसरी मांग मैं कर रहा था और आज भी कर रहा हूं कि हम हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं साहब और अखंड भारत की भी बात करते हैं, लेकिन एक बार प्रत्येक राष्ट्र का ध्वज, जितने भी राष्ट्र हैं उनके राष्ट्र का ध्वज अखंड होता है। केवल भारत का ध्वज ही एक ऐसा है जो खंड खंड है, 3 पट्टियां जोड़कर हम तिरंगा बनाते हैं साहब। विभिन्न के द्वारा इस राष्ट्र का ध्वज अखंड करो तो ये राष्ट्र अखंड हो जाएगा। पहले इसका ध्वज तो बनाओ अखंड, 3 पट्टियां जोड़ते हैं साहब, उसके बाद हम ध्वज लेकर घूम रहे हैं। न राष्ट्र अखंड हो रहा है, न ध्वज अखंड हो रहा है, न नाम कोई तय हो रहा है, न शिक्षा जगत में कोई काम हो रहा है। और अब मुझे बोलना बहुत कुछ था, लेकिन मैं अपने लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे सुनना है उपाध्याय जी को। और मैंने उपाध्याय जी को उज्जैन का निमंत्रण भी दिया है, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अक्टूबर में या नवंबर में एक बृहद आयोजन हम उज्जैन में करने जा रहे हैं। आज सनातन पर उंगली उठ रही है और मजे की बात यह है कि धर्म सत्ता मौन है। सनातन पर उंगली उठ रही है साहब, ध्यान देना। सनातन क्या है? जिसका ना आदि है ना अंत है, वो सनातन है। जो शाश्वत सत्य है वही सनातन। सनातन के कुछ सूत्र हैं। धर्म के बीज को यदि भूमि में बो दिया जाए और उससे वृक्ष पैदा हो, उस वृक्ष पर केवल 4 फल लगते। धर्म के 4 फल हैं। पहला धर्म है, फल है अहिंसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा को गलत अर्थ में ना लिया जाए। अहिंसा का अर्थ है आवश्यक हिंसा भी धर्म का एक अंग है। जब आवश्यक हो जाए हिंसा तो वो भी अहिंसा ही मानी जाती है। चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, वो शांति वार्ता करते अवश्य हैं, लेकिन जब युद्ध गले डल जाता है तो फिर हिंसा से परहेज नहीं, उसका नाम सनातन है। हम कृष्ण की नीति को भूल गए। हम अपने शौर्य बोध और धर्म बोध को खो बैठे। महाभारत के बाद हमारा शौर्य बोध और धर्म बोध चला गया और अहिंसा शब्द को इतना तोड़ा मरोड़ा गया साहब। चलते चलते बात यहां तक आ गई कि कोई तुम्हारे इस गाल पर चांटा मारे ना तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। ये करुणा हुई है इस राष्ट्र। 4 फल हैं। पहला फल है अहिंसा, दूसरा फल है सत्य। धर्म न दूसरा सत्य समाना। सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। और सेवक धर्म सबसे कठोरा। सेवा सबसे कठिन धर्म है और परहित सरिस धर्म नहीं भाई।
दूसरे का हित करना, निस्वार्थ सेवा करना ही धर्म है। ये 4 धर्म के फल हैं, इसका नाम ही सनातन है। प्रत्येक जितने भी संप्रदाय हैं, मैं उन्हें धर्म नहीं कह रहा हूं, धर्म केवल सनातन है, बाकी इससे निकली हुई शाखाएं हैं। और जितने भी संप्रदाय हैं, उन सब संप्रदायों में ये 4 सूत्र ही देखने के लिए मिलते हैं। दुनिया के सारे धर्म जितने हुए हैं और जितने होंगे, वो सब इन 4 सूत्रों पर आधारित होंगे, वरना वो धर्म नहीं। आज लोग सनातन पर उंगली उठा रहे हैं। एक सज्जन का बयान आया अभी, उन्होंने कहा है कि डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसा है सनातन धर्म, इसे समाप्त कर देना चाहिए। नहीं, डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसा नहीं है। दूसरे का एक और बयान आया है, मुझे पता नहीं, कोई कह रहा था ए राजा है, वो कोई कह रहा था डी राजा है, मुझे पता नहीं कौन सा राजा है, ए टू जेड कोई भी राजा हो, वो कहता है कि सनातन धर्म तो एड्स जैसा है। सच, ये लाइलाज है, ये सत्य है। जैसे एड्स के मरीज को लेकर मरता है ना, ऐसे ही सनातन तुम्हारे मुंह के अंदर हाथ घुसाकर तुम्हें जान से मार दे। ये सनातन है। कह रहे हैं कि सर उनका नाम बताया है उदयनिधि है, शायद मैं गलत हूं, मुझे अश्विनी जी ठीक करें। ये करुणानिधि के पुत्र हैं उदयनिधि, क्योंकि मैं सत्ता पक्ष का व्यक्ति नहीं हूं साहब, मैं समझता नहीं हूं इन बातों को, दाव पेच को, सत्ता के। सीधी बात है मेरे पास। एक मजे की बात है, दादा का नाम करुणानिधि, पोते का नाम उदयनिधि, बेटे का नाम दयानिधि। जिस धर्म से तुम आते हो, जिसे तुम धर्म कहते हो, उस ईसाइयत से तुम्हें एक नाम भी मुहैया नहीं हुआ, तुम्हें नाम भी सनातनी परंपरा से ही मिले हैं। यही तल दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक खराबी। बाप दादा सब मर गए, राम सेतु को मिटाते मिटाते साहब, राम सेतु जिनसे नहीं मिटा है, वो सनातन को क्या खाक मिटाएंगे? और करुणा तो ये हुई, रघु जी, मैं कल देख रहा था, किसी ने एक वीडियो की क्लिपिंग भेजी व्हाट्सएप पर, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि यदि नरेंद्र मोदी फिर से जीत कर आ गए तो राष्ट्र में आरएसएस और सनातनियों की सरकार बन जाएगी। मैं मेरी स्थिति स्पष्ट करूं, मैं ना बीजेपी का व्यक्ति हूं, ना आरएसएस का व्यक्ति हूं, ना मैं कांग्रेस का व्यक्ति हूं, किसी दल का नहीं हूं साहब। मैंने जब ये गेरुआ पहनकर संन्यास लिया है, जब मैं अपने परिवार का और अपने घर वालों का नहीं हुआ तो इन दलों का और दलों का कैसे हो सकता है? मैं इनका किसी का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन सनातन का हूं साहब। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान सुनकर मेरी समझ में कर्म से नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा। कमलनाथ जी कभी प्रदीप मिश्रा की कथा कराते हैं, कभी बागेश्वर बाबा के पर्चे लिखवा रहे हैं छिंदवाड़ा, और वो कह रहे हैं कि सनातन हार जाना चाहिए।
सनातन की सरकार नहीं बननी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं सनातनियों की सरकार ना बने, और प्रदेश अध्यक्ष सनातनी ढोंग रच रहे हैं। तो कांग्रेस पहले तो अपना एजेंडा स्पष्ट करे कि वो सनातनी है भी कि नहीं है। दूसरी बात, ये सज्जन जो कह रहे हैं इनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है साहब, जो हमारे यहां 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग का नाम है श्री शैल मल्लिकार्जुन। इनका नाम इनके पिता ने ज्योतिर्लिंग के नाम पर रख दिया साहब। कम से कम इनमें से कोई ज्योति तो निकलती, इनमें से ज्योति ना निकलकर अंधकार निकल रहा है। ये कैसी चर्चा है? कांग्रेस की परंपरा को देखने जाओ आप, जिस पार्टी के ये अध्यक्ष हैं। मैं प्रणाम करूं महर्षि अरविंद को। ये कैसी पार्टी रही होगी जिसमें अरविंद जैसा अध्यक्ष बना है कभी? हाँ, पता है मुझे। हाँ, अरविंद इस पार्टी के अध्यक्ष हैं जिन्हें भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। और मजे की बात कि इनके जो पितृ पुरुष हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका अंतिम संस्कार भी सनातनी रीति से हुआ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार भी सनातनी रीति से हुआ। प्रभु जी ने बताया उनकी बेटी, उन्हें भारत रत्न मिला, उनका भी अंतिम संस्कार वैसे ही हुआ। और फिरोज गांधी की पुस्तक पढ़ो, फिरोज गांधी का अंतिम संस्कार भी सनातनी रीति से हुआ। उनके बेटे का अंतिम संस्कार भी सनातनी रीति से हुआ। मल्लिकार्जुन, तुम 100 वर्ष से अधिक जियो, मैं कामना करता हूं, लेकिन अंतिम संस्कार तुम्हारा भी सनातनी रीति से होगा। जिस सनातन को तुम मिटाना चाहते हो वो सनातन तुम सबको मिटाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं, क्योंकि बात बहुत सारी है साहब कहने के लिए, लेकिन हमें सुनना है अश्विनी जी को। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस कार्य के लिए, इस राम स्तंभ के लिए, इस हनुमान चालीसा के प्रसारण के लिए सनातन धर्म मंडल को साधुवाद देता हूं, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। मेरे रघुनाथ, मेरे रघुनाथ, मेरे रघुनाथ। जय जय श्री राम। भाइयों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है।